द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी। आज एक इंटरनेशनल लेवल की खबर है और उस पर बात करेंगे कि कैसे खुलेआम दादागिरी हो रही है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जबरन कब्जा किया है और क्यों किया है आज पता चल गया। दर्शकों, सारा खेला नोबेल शांति पुरस्कार का था। नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में ट्रंप खुद को आगे बताते रहे, पाकिस्तान उनकी वकालत करता रहा, लेकिन वो चला गया किसको? वेनेजुएला की एक महिला को, उनको चला गया। तभी से मचाडो उनका नाम है, उनको मिल गया नोबेल शांति पुरस्कार 2025 और तभी से डिस्टर्ब हो गए पूरी तरह ट्रंप और उन्होंने एक के बाद एक पागलपन शुरू कर दिया। ट्रंप का टैरिफ वार आप देख चुके हो, लगते जा रहे हैं। उसके बाद आया बाकी देशों पर कब्जा करना। तो वेनेजुएला का पहला नंबर क्यों आया? क्योंकि वहां पर नोबेल शांति पुरस्कार चला गया था जिसको ट्रंप चाहते थे कि उन्हें मिले। वहां पर रातों रात वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उनके बेडरूम से उनकी पत्नी सहित। ड्रग्स तस्करी का केस अमेरिका में चल रहा है, रूस चाइना ने आपत्ति दर्ज कराई, सबने कहा गलत किया। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए, अब ग्रीनलैंड भी उनको चाहिए। अब ग्रीनलैंड में बेचारे वहां के जो नागरिक हैं रात दिन टेंशन में है, सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि कब ट्रंप हमला कर दे। ईरान में अलग उनका चल रहा है, ईरान में आंदोलन चल रहा है तख्ता पलट के लिए। कई लोगों की जो आंदोलनकारी है उनकी जान ले ली है वहां की सरकार ने। सरकार कह रही है कि जो आतंकवादी प्लांट किए गए बाहरी ताकतों द्वारा उन्होंने जान ली, और ट्रंप कह रहे हैं कि वहां की जो सत्ता है खामिनेई की उन्होंने जान ली। तमाम चीजें तो चल रही हैं, लेकिन आज क्या हुआ? नोबेल पे फिर से आते हैं। आज हुआ ये कि मचाडो जो वेनेजुएला से हैं, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था ट्रंप के बजाय, वो पहुंची ट्रंप से मिलने। तो वेनेजुएला के पहले व्यक्ति से जब से उन्होंने कब्जा किया है, खुद को वहां का मतलब राष्ट्रपति एक तरह से घोषित कर दिया है। पहली बार हो रहा है दुनिया में कि एक व्यक्ति, एक नेता कई देशों का राष्ट्रपति बन जाए। तो वेनेजुएला की जो मचाडो हैं उनसे वो मिले ट्रंप, और उन्होंने जब बाहर आके बयान दिया मीडिया को, पता है क्या बोली वो? उन्होंने कहा मैंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को सौंप दिया है। उन्होंने कहा दे दिया है उनको और हम ट्रंप पे भरोसा कर सकते हैं। तो क्या ट्रंप ने शर्त रखी कि वो तब सपोर्ट करेंगे उनकी, क्योंकि ये जो मचाडो हैं ये वहां की सत्ता संभालना चाहती हैं, कहाँ की? वेनेजुएला की। तो क्या ट्रंप ने शर्त रखी थी कि जब आप ये हमको दे दोगे नोबेल शांति पुरस्कार तब हम आपकी सत्ता, क्योंकि उन्होंने मान्यता तो दी नहीं, जबकि अंतरिम नेता बन गई है वहां की राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब ट्रंप एक नोबेल प्राइज पुरस्कार के लिए मतलब इतना पागल हो गए कि उन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया एक देश पे। ट्रंप जो चाहते हैं उसे छीनने लग जाते हैं। ये दुनिया कैसे बर्दाश्त करेगी? रूस और चाइना करेगी भाई ईरान पे आप हमला नहीं कर सकते। रूस के कई जो तेल वाहक जो जहाज हैं उन पर कब्जा किया अमेरिका ने। विश्व में अशांति की ये बहुत बड़ी दस्तक है। 50 से ज्यादा देश इस युद्ध में अघोषित रूप से भी शामिल हैं, कई तो घोषित शामिल हैं। आप देख ही रहे हो रूस और यूक्रेन का चल ही रहा है। अब अगर ईरान पे हमला होता है, 50 देश, आप ये समझ लो 50 देश अघोषित रूप से युद्ध में शामिल हैं। और क्या ये विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? बहुत लोग टेंशन में हैं। अर्थव्यवस्था तो संभाली नहीं जा रही अमेरिका की ट्रंप से, लेकिन ये युद्ध की जो खेल चल रहा है वो चल ही रहा है। और कितनी सारी ये चीजें हैं। उसके बाद आप देखो क्या हो रहा है। 70 से ज्यादा देशों के वीजा पे रोक लगा दी है ट्रंप ने। कहा भाई हमारे यहाँ नहीं आ सकते, म्यांमार है उसमें। और पता चला कि पाकिस्तान भी आ गया। जिस पाकिस्तान का मुनीर वहां पर जाके उनके साथ लंच और डिनर करे, उसी देश का वीजा रद्द कर दिया ट्रंप ने। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती एक और हो गई। ये तो कुत्ता है पाकिस्तान, दुम हिलाने जाता है ट्रंप के पास इनके बड़े बड़े नेता और आर्मी चीफ, एयर मार्शल, और अब उन्हीं का वीजा खत्म। पाकिस्तान से कोई नहीं आएगा अमेरिका। भिखारी देश है पाकिस्तान, सबको पता है इनके, क्योंकि बाहर के जो देश है वहां पे भीख मांगने वाले सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, तमाम जगह। लेकिन ये क्या चल रहा है? विश्व युद्ध में क्यों ढकेलना चाहते हैं ये लोग इस दुनिया को? तो इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ये मेन हाईलाइट आज का कि मचाडो ने वो जो नोबेल प्राइज पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार है, वो ट्रंप को सौंप दिया है। हालांकि ट्रंप ने कुछ अभी बताया नहीं इस बारे में, लेकिन उन्होंने अगर वहीं व्हाइट हाउस के बाहर ही आके मीडिया से बोला तो गलत तो नहीं बोला होगा। तो ये कीमत चुकाई है नोबेल शांति पुरस्कार की वेनेजुएला ने, ये तो साफ हो गया। और ईरान और बाकी जो जगह है जहां तेल है, अमेरिका की नीयत खराब है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक थी। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।